दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही शुभ पौधा जिसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है, समी जी के पौधे के बारे में। बहुत आसान है लगाना, थोड़ी सी आप बात ध्यान रखिएगा ना तो ये बहुत आसानी से आपके घर में ग्रो हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पौधे को बहुत लकी प्लांट के रूप में जाना जाता है। जैसे हम तुलसी की पूजा करते हैं ना, वैसे समी जी की भी पौधा की पूजा होती है। घर के दाहिने साइड में लगाना इसे बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की रहने से भगवान शनि की जो कुप्रभाव है ना वो घर में नहीं पड़ते हैं और नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो ये पौधा देखिए, मैंने अभी कटिंग से रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले ग्रो किया है और आज मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप शमी को कैसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी एक हेल्दी पौधे का कोई भी एक कटिंग ले लेना है। जैसे मैं देखिए इसकी ही कटिंग ले रही हूँ। कटिंग को एक बार में कट कर लेना है। बार बार घिस के कटने से क्या होता है कि वो बीच से डंठल टूट जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो आपको समी के कटिंग को इस तरह से कट कर लेना है। करीब 5 से 6 इंच या 7 इंच तक आप कटिंग लीजिए और इस तरह से उसे कट कर लीजिए। इस पौधे की खास बात यह है कि इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं जो हमारे यहाँ पूजा में भगवान शिव को बहुत प्रिय माना जाता है इस पौधे को। और इसकी जो कटिंग है कांटेदार होती है। थोड़ी सी इसके जो रूट्स होते हैं उसमें कांटे आते हैं, शाखाओं में कांटे आते हैं। तो इसे लगाने के लिए मैंने कोई भी डब्बा ले लिया है। मैंने ये दही वाली डब्बा जो था मुझे पुरानी, उसी में मैं लगाऊंगी। इसे मैं बताती हूँ कि इसे कैसे लगाना है। तो इसको मैंने रख लिया है। इसमें मैं नॉर्मल सा सॉइल, गार्डन सॉइल ही है, गार्डन का ही जो मेरा मिट्टी है उसी को मैंने डाला है और अच्छे से मैंने इसे टैप कर लिया है ताकि मिट्टी अच्छे से लग जाए। इसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ रूटिंग हार्मोन, अगर आप रूटिंग हार्मोन नहीं लगाइएगा तो शायद समी का पौधा इतनी जल्दी नहीं लगता है, थोड़ी दिक्कत आपको हो तो आप एलोवेरा का यूज कीजिए या फिर आप शहद का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने किसी चीज को मैंने शहद का ही मैंने रखा है और शहद को भी लगाया है रूटिंग हार्मोन की जगह पर और इस तरह से मैंने उसमें डिप कर लिया है। देखिए अच्छे से शहद को, ताकि इसमें फंगस ना लगे और ये रूट डेवलप हो जाए। इसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा यूज किया है टर्मरिक पाउडर, हल्दी। इसे हल्दी में क्या होगा कि एंटी टर्मरिक पाउडर है जिसमें रूट जल्दी डेवलप होंगे और फंगस नहीं लगेंगे। ये जो आप कटिंग लगाने का काम है खासकर मानसून में कीजिए या फिर फरवरी मार्च में कीजिए, बसंत ऋतु जब खत्म होती है उस समय कटिंग को लगाना बहुत आसान होता है। अभी का सीजन मानसून का है इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ। मेरी जो मिट्टी है वो भीगी हुई है इसलिए मुझे ऊपर से कोई पानी नहीं देना है। अगर आपकी मिट्टी भीगी नहीं है तो जो मिट्टी डाल रहे हो गमले में या पॉट में उस समय ही उसे भिगा ले, बाद में आपको मिट्टी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी डालने से क्या होता है कि रूट हिल जाती है और कटिंग आपको दिक्कत होगा लगने में। इस तरह से आप लगाइए। 5-6 दिन तक आप इसे सेमी शेडेड एरिया में रखिए, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद धीरे धीरे हल्की धूप में, जहाँ 1-8 घंटे की सुबह या शाम वाली धूप आती है उस जगह पे रखिए और इसके बाद फिर आपका कुछ ही दिनों में, हफ्ते 10 दिन में रूट निकलने लगेंगे और आपको बार बार नर्सरी से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समी का पौधा अगर आप घर में रखते हैं आपके घर में बरकत की कमी नहीं होती है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी एक बार प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।